Hi friends, welcome to our YouTube चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी स्कूलों की जो बहाली शिमला में चल रही है उससे संबंधित, क्योंकि ये खबर मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ और इसके साथ एक और ये खबर है जो कि अभी फ़िलहाल जितने भी बीएड, डीएलएड या फिर टीचर नियोजन वाले जितने भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में ये जो खबरें हैं वे वायरल हो रही हैं। तो क्या है इस खबर का राज, पूरा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, दो पेपर का कटिंग मेरे पास मौजूद है। उसमें हम ये वाला देखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है। तो देख लीजिए एक जैसे बिहार में अभी प्राइमरी टीचर का जो बहाली 94,000 प्लस हो रहा है उसमें दो बड़े केसेस हैं। फर्स्ट ऑफ केस है जो सी टेट दिसंबर वाले पास अभ्यर्थी हैं और उनका केस जिसकी सुनवाई अगले 2-3 दिनों में होने वाली है, यानी कि 2 नवंबर को होने वाली है। और उसके बाद में जो सेकंड केस है वो बीएड प्लस डीएलएड का है झगड़ा, जो उसमें डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी मिला है, प्रायोरिटी दिया गया है, वो भी 20 बहाली में। तो इसे लेकर थोड़ा ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है, खासकर बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको। तो इसी प्रकार का कुछ एक बहाली शिमला में निकली हुई थी जिसमें 1842 पदों पर भर्ती निकली थी, उसका एग्ज़ाम भी हुआ। फिर उसके बाद में वहाँ के जो डीएलएड अभ्यर्थी थे उन डीएलएड अभ्यर्थियों ने वहाँ के हाई कोर्ट में अपना केस डाला और उन लोगों का मांग था कि ये जो बहाली हो रही है ये प्राइमरी टीचर का है और वहाँ पे जैसे हम लोग डीएलएड बोलते हैं वहाँ पर जेबीटी बोला जाता है। तो उनका ये कहना था कि जेबीटी वालों को ही सिर्फ मौका दिया जाए, बीएड वालों को मौका नहीं दिया जाए। इसे लेकर तानातनी थी, केस थी और उसका फाइनली डिसीज़न आ गया है और जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अब ये जो बहाली है इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है, जिसमें 1617 पद पे एग्ज़ाम हो चुका है। यहाँ पे बीएड वालों को फाइनली यहाँ पे रोक दिया गया है और जेबीटी वालों को। लेकिन ये दोस्तों एक बात समझने की है, थोड़ा गौर करने की है कि यहाँ पे जो इस प्रकार के केसेस हैं तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हर एक राज्य में ये बीएड प्लस डीएलएड, जेबीटी और बीएड का केसेस चल रहे हैं, जबकि एनसीटी का पूरा गाइडलाइन है। लेकिन क्या पता क्यों हर प्रदेश में, जैसे में अभी दिल्ली में आप लोग देखे होंगे कि DSSB के थ्रू, यानी कि दिल्ली में प्राइमरी टीचरों की बहाली निकली थी जिसमें पूरी तरह से बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको मना कर दिया गया था, रोक दिया गया था। उसके बाद में फिर वहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थी हाई कोर्ट में पहुँचे और फिर उसके बाद में ये निर्णय फाइनली आ चुका है कि अब जितने भी वैकेंसियाँ आएंगी दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली की सरकार में, तो वहाँ पे बीएड वाले भी अब फॉर्म भर सकते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की साजिश रहती है या फिर क्या बोला जाए, अभ्यर्थियों को एक परेशान करने की तंगी रहती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये किसको डीएलएड मिलना चाहिए, मान्यता मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये बात की बात है। लेकिन एक गाइडलाइन होना चाहिए जो प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए कि हाँ डीएलएड को प्राथमिकता मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, या फिर बीएड वाले प्राइमरी टीचर में भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्योंकि पहले कुछ दिन पहले तो नहीं था, लेकिन बीच में एनसीटी की रूल्स आई और उन्होंने कहा कि नहीं, अब बीएड वाले भी इसमें भाग ले सकते हैं क्योंकि ये भी अब प्रशिक्षित हैं, बस शर्त है कि उनको 6 मंथ का एक कोर्स करना होगा। तो आइए दोस्तों, अब देर न करते हुए पहले इस खबर को हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए खबर का हेडलाइन है कि 1842 जेबीटी की भर्ती को सरकार को हरी झंडी, यानी कि ये भी केस ठीक जिस प्रकार से बिहार में 94,000 प्लस शिक्षकों की बहाली पे पेंडिंग है उसी तरह से है। को हरी झंडी, डीएलएड होंगे पात्र, बीएड वाले नहीं माना जाएगा पात्र। 1617 पदों पर ली जा चुकी है परीक्षा, यानी कि इतने पदों पर वहाँ पे परीक्षा ली जा चुकी है।
आ जाइए खबर अब डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर होगी। सरकार ने जेबीटी यानी कि कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक के 1842 पदों को भरने के लिए हरी झंडी दे दी है। डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र होंगे। बीएड डिग्रीधारियों को जेबीटी के लिए पात्र नहीं माना गया है, यानी कि बीएड वालों को साफ साफ मना कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। इसके लिए पहले ही विभाग ने एनसीटी से इस क्लेरिफिकेशन मांगी थी। 1.5 साल से यहाँ भर्तियाँ नियमों को लेकर फंसी हुई थी। बिहार में भी वही हाल है। कुल 1842 पदों पर 1617 पदों के लिए कर्मचारी का चयन आयोग हमीरपुर की ओर से परीक्षा भी आयोजित हो चुकी है, सिर्फ रिजल्ट घोषित करना बाकी है। वहीं दूसरा 1225 पदों पर प्रदेश के सरकार ने भरने की अनुमति दी है। इसके लिए सरकार हरी झंडी मिलने के बाद अब भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। यहाँ क्या था विवाद, तो आइए देख लीजिए, वो भी समझ लेते हैं हम लोग। तो एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2018 में एक कानूनी अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा था कि जेबीटी भर्तियां में बीएड डिग्रीधारियों को भी मौका दिया जाए। हिमाचल में जेबीटी भर्ती के लिए बने भर्ती एवं पदोन्नति नियम यानी कि R&P की इजाज़त नहीं देते। जेबीटी की भर्ती के लिए जो भी R&P के नियम बने हैं उनके अनुसार जिसने डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर हम उसको जेबीटी का कोर्स कर सकते हैं हुआ तो उन्हीं ही नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता है। जिन अभ्यर्थियों ने जेबीटी और डीएलएड का कोर्स किया हुआ है उनका कहना है कि यदि भर्तियों में बीएड को पात्र माना जाता है तो उनका नंबर नौकरी में आएगा ही नहीं। सरकार भी जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं के पक्ष में है। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ था मामला कि जो अब एनसीटी रूल्स के अनुसार, क्योंकि एनसीटी का रूल्स हर बहाली को फॉलो करना है, उसके अनुसार यहाँ पे बीएड धारियों को मौका दिया गया था। लेकिन वहाँ पे जो जेबीटी धारी थे यानी कि जो डीएलएड धारी थे उनको इस पे आपत्ति थी, तो उन्होंने इसे लेकर केस फाइल किया था। अब देख लीजिए यहाँ पे अभ्यर्थियों को डाटा देने पर शिक्षा विभाग को फटकार। हिमाचल प्रदेश के धार्मिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को डाटा न देने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई। आयोग ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि इसका पूरा डाटा तैयार MIS पोर्टल पर अपलोड करें ताकि इसे कभी भी देखा जा सके। दोस्तों ये लगता है थोड़ा इससे रिलेटेड खबर नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं इस खबर को। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ये खबर इसी से रिलेटेड है। सचिव शिक्षा भर्ती शुरू करने के निर्देश, प्राइमरी स्कूलों में जल्द ही पूरी होगी शिक्षकों की कमी। अब देखिए यहाँ पे राजीव शर्मा है जो कि जिला के सचिव हैं, उनका क्या कहना है, तो उनका ये स्टेटमेंट आया है कि जेबीटी की भर्ती शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक के साथ इसको लेकर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। R&P नियमों के तहत भर्तियां ली जाएगी। अब थोड़ा सा इस कॉलम पे भी हम लोग थोड़ा नज़र डाल देते हैं। हर साल 5000 डीएलएड प्रदेश में पहले जेबीटी का कोर्स करवाया जाता था, लेकिन RTI यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के बाद में डिग्री का नाम बदलकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड कर दिया गया है। प्रदेश में 12 आडाइट और 20 निजी संस्थानों से हर साल 5000 के करीब यहाँ डिप्लोमा कोर्स करते हैं।
पिछले काफ़ी समय से जेबीटी पदों पर भर्तियां नहीं हुई है, जिसके कारण डिप्लोमा धारकों की संख्या 25 से 30 हज़ार पहुँच चुकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है कि इसलिए यहाँ पे जो डीलेट धारी हैं, जो जेबीटी धारी हैं, उनको इसलिए मौका मिला है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे डीलेट धारी हैं, तो इसलिए हो सकता है कि उनको वहाँ पे मौका मिला है। क्योंकि देख लीजिए, यहाँ पे बहाली सिर्फ और सिर्फ अगर टोटल का टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 1842 हैं, लेकिन वहाँ पे जो डीलेट धारी हैं तो वो 20 से 25 हज़ार के आसपास हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो डीलेट धारी हैं उनको मौका मिला है, और बीएड वालों को प्राइमरी टीचर की बहाली होने की वजह से उसमें मौका देने से इनकार कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार में इसकी तुलना कर रहे हैं तो इसका तो डिसीज़न अब कोर्ट ही करेगी, और 7 या फिर 9 नवंबर को आ ही जाएगा, और उसका जो भी डिसीज़न होगा मैं आपको उससे अप टू डेट करवा दूँगा। तो दोस्तों, यही थी खबर। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और प्लस में शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।